एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 16 मई 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तो 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलिए, क्योंकि एग्जाम इंजन डेली आपके लिए फ्री और प्रीमियम कंटेंट तो लाता ही है, साथ में जो हमारे पेड कोर्सेज हैं वो भी आपको सबसे कम फी में मिलते हैं। तो आप डेली ये पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूला करिए। एग्जाम इंजन में जब आप जाएंगे तो वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल वाला जो ऑप्शन है, वहीं पर सारी पीडीएफ अपलोड होती है। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि इनमें से ये कौन सी संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं, मतलब डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की यहाँ पर बात हो रही है, डीएमडी की। ये गीता गोपीनाथ है, भारतीय मूल की। तो गीता गोपीनाथ इस टाइम पर डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। पहले ये आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट थी। अभी कुछ ही महीनों पहले ये प्रमोट हुई हैं, अब डीएमडी हो गई हैं। आईएमएफ की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, और आईएमएफ की प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में करी गई। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, और एडीबी के प्रेसिडेंट है मसात्सुगु आसाकावा। एआईआईबी, जिसको बोलते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना साल 2016 में करी गई। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, और एआईआईबी के प्रेसिडेंट हैं जिन लिकिन। क्या नाम है? जिन लिकिन। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1944 में इसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका भी वॉशिंगटन डीसी है। और वर्ल्ड बैंक के अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने हैं अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा, भारतीय मूल के। इन्होंने डेविड मलपास को सक्सीड किया है। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आपको पता है अभी हाल ही में पहला ऐसा कौन सा राज्य भारत का बन गया है जिसने हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी पुलिस का सर्विलांस सिस्टम है उसमें ड्रोन्स को इंड्यूस कर दिया है? मतलब ये कौन सा राज्य है जिसने अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस के कंट्रोल में ड्रोन सर्विलांस सिस्टम दे दिया है? तो ये है केरल सरकार। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, और इन्होंने अपनी जितनी भी पुलिस है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको ड्रोन सर्विलांस सिस्टम स्पेशली दिया है कि वो पेट्रोलिंग ड्रोन के थ्रू भी अब करते रहें। तो ये केरल में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का काम करेगा। इसके अलावा जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनके लिए ड्रोन के से रिलेटेड ट्रेनिंग स्किल्स भी जारी करी जाएंगी। जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनको प्रॉपर ड्रोन कैसे मैनेज करना है, ड्रोन फ्लाई कैसे करना है, और सेफली कैसे मैनेज करना है इन सभी को, क्योंकि ड्रोन खतरनाक भी हो सकते हैं अगर ये गलत हाथों में चले जाएं तो इसके लिए जो पुलिस पर्सनल है उनकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर करवाई जाएगी। केरल में गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और आपको पता है केरल के दो क्लासिकल डांस हैं, एक तो मोहिनी अट्टम है और दूसरा कथकली। मोहिनी अट्टम और कथकली, ध्यान रखिएगा, कथक अलग है, वो नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का है। ये है कथकली। अगला क्वेश्चन है, आपको पता है 29 मई को पहली बार मीटिंग होने जा रही है स्टार्टअप समिट की, वो भी माइनिंग से रिलेटेड। तो माइनिंग स्टार्टअप समिट, जो कि पहली मीटिंग इसकी 29 मई को आयोजित होने जा रही है, ये कहां पर आयोजित होगी? तो इसको होस्ट करने वाला है मुंबई। अब देखिए, इसमें ऐसे स्टार्टअप्स को भारत के मौका दिया जाएगा जो कि लघु उद्योग से जुड़े हुए हैं और आने वाले टाइम में मिनरल एंड माइनिंग से जुड़ना चाहते हैं। तो इस सेक्टर को भी भारत सरकार मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत प्रमोट कर रही है, और इसकी पहली मीटिंग अब मुंबई में आयोजित करी जाएगी। यहाँ पर बैंक्स भी हिस्सा लेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि लोन देने की बात आएगी, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हिस्सा लेंगे। और इसके अलावा माइनिंग एंड मिनरल से जुड़ी हुई जो लीड संस्थाएं हैं वो भी यहाँ पर हिस्सा लेंगी आकर। अभी हाल ही में सिस्को ने फैसला लिया है कि ये भारत के कौन से राज्य में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए एक यूनिट स्थापित करेंगे। आपको पहले मैं बता दूं, जो सिस्को कंपनी है ये दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्किंग कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1984 में करी गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिकी कंपनी है। तो सिस्को अब भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूनिट स्टेबल करने जा रही है। कौन से राज्य में? तो ये तमिलनाडु के अंदर इसको स्टेबल करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसका सीधा सा फायदा भारत के अंदर बहुत सारी चीजों में पड़ेगा। जैसे कि पहली चीज तो ये कि जो सिस्को के सीईओ हैं, इनका नाम है चुक रॉबिन्स। क्या नाम है? चुक रॉबिन्स। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि भारत के अंदर 1200 जॉब्स ये देंगे। तो जो भी नेटवर्किंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, 1200 लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, पहली चीज। इसके अलावा भारत के अंदर डेवलपमेंट हो गई, लॉजिस्टिक हो गया, एंड रिपेयरिंग ऑपरेशंस हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, नेटवर्किंग हो गई, उन सभी को बढ़ाने में यहाँ पर मदद मिलेगी।
जो सिस्को है ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि आने वाले वर्षों में $1 बिलियन का एक्सपोर्ट यहाँ से मैन्युफैक्चर करके करेंगे। मतलब भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ये बनाएंगे अपने प्रोडक्ट और उसके बाद यहीं से ये उसको एक्सपोर्ट करेंगे। $1 बिलियन का टारगेट लेकर चल रहे हैं आने वाले 5 सालों में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संस्था है जिसने अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करेंगे? तो ये है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। भारत सरकार के साथ आयुष मंत्रालय में इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है और इस पैक्ट के अंतर्गत आयुष मंत्रालय और आईसीएमआर दोनों मिलकर एक साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करेंगे। इसका एक और मकसद है कि पूरे भारत में जितने भी एम्स हैं, ठीक है, जितने भी एम्स हैं वहां पर आयुष मंत्रालय जिन दवाओं को प्रमोट करते हैं वो मेडिसिन भी अप्लाई करी जाएंगी। या आप ऐसा बोल सकते हो कि एम्स के अंदर भी आपको आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी ऐसी दवाएं अब मिलेंगी, केवल एलोपैथी दवाएं ही नहीं मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अभी आपको पता ही है इलेक्शंस हुए हैं और कांग्रेस कर्नाटक के असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस ने अभी बहुमत हासिल किया है। तो कर्नाटक में इस टाइम पर टोटल कितनी सीटें हैं? दरअसल कर्नाटक में टोटल 224 सीटें हैं और जिसमें से अगर देखा जाए तो क्लियर बहुमत होता है 113, ठीक है, 112 आधा हुआ, उससे जस्ट एक वोट ज्यादा। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर टोटल 135 सीटें हासिल करी है जो कि क्लियर मेजोरिटी है। बाकी अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने यहाँ पर 65 सीटें हासिल करी है, जनता दल ने यहाँ पर 19 सीटें हासिल करी हैं और बाकी की 4 सीटें अदर्स ने हासिल करी है। तो कांग्रेस यहाँ पर क्लियर बहुमत से आगे हो गई। कांग्रेस को काफी टाइम के बाद किसी राज्य में लीड मिल रही है। और जो बिसाव राज बोमई है ये अपनी सीट बचाने में प्रॉपर समर्थ रहे। इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पठान यासिर अहमद खान को हराया है और जो बिसाव राज बोमई है इनकी सीट ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की तरफ से और इनकी सीट है सिगांव। क्या नाम है इस जगह का? सिगांव। तो सिगांव इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहां से इन्होंने पठान यासिर अहमद को 36,000 वोटों से हराया है। इसके अलावा जो कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं उससे पहले, इनका नाम है जगदीश शेट्टर, ठीक है। तो शेट्टर साहब जो है बाद में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था तो इन्होंने अपनी सीट बचा ली है। इन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को 34,000 वोटों से हराया है और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हुबली धारवाड़ सेंट्रल। अभी हाल ही में टाइम्स मैगजीन में किसको फीचर किया गया है? तो लेटेस्ट खबर जो है टाइम मैगजीन का, इसमें भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को फीचर किया गया है और दीपिका पादुकोण के तहत टाइम्स मैगजीन का ये मानना है कि इस टाइम पे ये सबसे इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी है पूरे वर्ल्ड में बॉलीवुड को लेकर। मतलब टाइम्स मैगजीन ये मानती है कि इस टाइम पर बॉलीवुड की जो भूमिका पूरे वर्ल्ड में की आइज में बन रही है वो दीपिका पादुकोण को तो जानते ही हैं। दरअसल अभी आपने देखा ही था इन्होंने कांस महोत्सव में भी पार्ट लिया था, ठीक है। और दीपिका पादुकोण को अभी कुछ टाइम पहले कौन सी कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इनको लिवाइस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। 2018 में दीपिका पादुकोण 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की जो लिस्ट थी उसमें भी शुमार हुई थी। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है कार्तिक बाल गोपालन। अभी ये कौन सी कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं? तो बाल गोपालन साहब अब संभालेंगे प्यूमा इंडिया को। प्यूमा ने अपनी इंडिया यूनिट के एमडी के रूप में इनको अपॉइंट किया है और इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने अभिषेक गांगुली की जगह ली है। इनसे पहले अभिषेक गांगुली कार्यरत थे 2014 से प्यूमा इंडिया में, ठीक है। और पिछले 17 साल से टोटल ये कार्यरत थे। 2014 से प्यूमा इंडिया को एज ए एमडी संभाल रहे थे। तो अब संभालेंगे कार्तिक बाल गोपालन। बाल गोपालन की अगर बात करें तो ये 2006 से प्यूमा इंडिया में है। क्या आप बता सकते हो अभी हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो जो कंपनी है, जो भारत सरकार की तरफ से जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं इंटरनेशनल या आप बोल सकते हो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो एलएनटी के नए एमडी कौन बनाए गए हैं? तो ये है एस एन सुब्रमण्यम। क्या नाम है? एस एन सुब्रमण्यम, नाम इनका ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में एनआईआईएफ के नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? जिसको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसके नए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं राजीव धार। अब सवाल यह है कि धार साहब किसको सक्सीड कर रहे हैं? तो ये सक्सीड कर रहे हैं सुजोय बोस को। किसको? यहां पर मैं लिख देता हूं, सुजोय बोस को ये सक्सीड करेंगे। सुजोय बोस एमडी और सीईओ एनआईआईएफ के 2016 से थे।
तो अब ये रिटायर हो रहे हैं और इनकी जगह पर राजीव धार आ जाएंगे। क्या आप बता सकते हो अभी हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम पीएम प्रसाद है। कौन है? पीएम प्रसाद, नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है अभी हाल ही में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है दरअसल, क्या नाम है? तो ये है जयंत नार्लिकर। कौन है? जयंत नार्लिकर। और ये एक एस्ट्रोनॉमर है। एस्ट्रोनॉमर का मतलब जानते हैं ना, खगोलीय वैज्ञानिक, जो कि इस चीज में रिसर्च करते हैं कि अंतरिक्ष में क्या चल रहा है। तो ये इससे पहले एएसआई के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यशस्वी जायसवाल को आप लोग जानते ही होंगे। इन्होंने अभी हाल ही में इतिहास रच दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट इन्होंने आईपीएल 2023 में सबसे तेज 50 जड़ दी है। तो सबसे तेज ये जो 50 इन्होंने पूरा किया है, तो ये कितनी बॉलों में किया है पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये इन्होंने 13 गेंदों में किया है, ठीक है। और 13 गेंदों में से 7 गेंदों पर इन्होंने चौके मारे हैं और 3 गेंदों पे इन्होंने छक्के मारे हैं। और उसके अलावा बाकी के 3 में इन्होंने रन्स करके पूरे 50 कवर किए हैं। और ये कौन सी टीम से खेलते हैं? तो ये राजस्थान रॉयल्स से इस बार खेल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पिछले बार से आईपीएल में 10 टीमें हो गई हैं, उससे पहले 8 टीमें खेला करती थी। जो 2 नई टीमें जुड़ी हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी नई टीम उत्तर प्रदेश की है, और दूसरी कौन सी है? तो ये है गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जो है, ये कौन से देश में आयोजित हो रही है? तो इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है, साउथ कोरिया में। और साउथ कोरिया में कहाँ पर यह आयोजित हो रही है? तो ये बुशान में हो रही है आयोजित। कहाँ पर? इस जगह का नाम है बुशान। ये कब से कब तक आयोजित होगी? ये 27 से लेकर 30 जून तक आयोजित करी जाएगी। और आपको पता है कबड्डी में हम ही चैंपियन है, मतलब हम भारतीय चैंपियन है। और पिछली बार ये जो कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी, ये 6 साल पहले हुई थी, मतलब 2017 में लास्ट टाइम हुई थी। और उसमें मेंस कैटेगरी में भारत ही जीता था। भारत ने उस टाइम पर मेंस कैटेगरी में पाकिस्तान को फाइनल में हराया था। और अगर विमेंस कैटेगरी की बात करें तो उसमें भी भारत ही जीता था। भारत ने साउथ कोरिया को हराया था फाइनल में। तो भारतीय विमेंस टीम और मेंस टीम दोनों ही 2017 में चैंपियंस थी। होपफुली इस बार भी हम चैंपियन हो इसमें। तो इस बार ये साउथ कोरिया में आयोजित हो रही है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है, ये कौन से दिन हर साल मनाया जाता है? तो यह दिवस हर साल मई के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है, दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। और दरअसल अगर बात करी जाए तो ये साल में केवल एक बार नहीं, 2 बार मनाया जाता है। ये मई के सेकंड सैटरडे के साथ साथ ये अक्टूबर के भी सेकंड सैटरडे को भी मनाया जाता है, उधर भी मनाया जाएगा, मतलब सेकंड हाफ में भी मनाया जाएगा। और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है, जो माइग्रेटरी बर्ड हैं, जो पक्षी हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन करते हैं, तो उनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। लगातार बहुत सारी ऐसे पक्षियों की प्रजातियां हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं। तो इनके लिए एटलीस्ट हम पानी वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर हम अपने आसपास ग्रीनरी को मेंटेन करते हैं तो इनको भी हैबिटेट मिलता है, रहने के लिए घर मिलता है। अगर हम अपने आसपास ग्रीनरी मेंटेन नहीं करेंगे तो इनको रहने के लिए घर नहीं मिलेगा और ये बेचारे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो एक टाइम के बाद इंसान भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। इस बार 2023 की थीम रही वाटर एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर माइग्रेटरी बर्ड। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है AR खलील। अभी हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कौन सी स्पोर्ट्स संस्था के प्रेसिडेंट रह चुके थे? तो ये AIFF के प्रेसिडेंट रह चुके थे, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और AIFF का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, द्वारका, ठीक है। तो ये इसके रह चुके थे। इसके अलावा ये फुटबॉलर भी रह चुके थे और ये बैंगलोर क्लब से भी खेला करते थे अपने टाइम में। फिर आपको बता दूं कि 2018 तक, 28 साल तक ये कर्नाटक स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो मतलब एक अच्छा खासा कार्यकाल, या फिर आप बोल सकते हो अपना पूरा जीवन इन्होंने फुटबॉल को दे दिया। तो एक बहुत ही बड़ी प्रतिष्ठित पर्सनालिटी का निधन। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हो, दरअसल ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कि एक जो अच्छा डेटाबेस होता है, ठीक है, उसके अंदर जो टेबल होती है, उस टेबल में कौन सी की का होना आवश्यक है? फॉरेन की, सेकेंडरी की, ट्रिपल की, या प्राइमरी की? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। अगर आपको आंसर इसका नहीं पता होगा तो कल के वीडियो में या कल की करंट अफेयर में
मैं सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। 2023 का अगर आप सीजीएल देने जा रहे हो तो अभी भी विलंब नहीं हुआ है, मई चल रहा है, आपके पास पूरा 1.5 महीना है, आप जम के तैयारी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको वेट करने की भी जरूरत नहीं है लाइव क्लासेस की। आप ये मेरा रनिंग जीएस जीके का बैच फॉलो कर सकते हो। इस बैच की मदद से इसकी खास बात यह है कि इसमें वीओडी प्लस लाइव क्लासेस हैं। मतलब हम लाइव क्लासेस साइंस की चला रहे हैं, साथ में वन लाइनर की लाइव क्लासेस मैं यहाँ पर चला रहा हूँ। और जो जितने भी थ्योरी क्लासेस हैं वो सब आपको हम एक बार में ही रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देते हैं। तो ये इस बैच का बहुत बड़ा फायदा है कि आपको लाइव क्लासेस के लिए वेट नहीं करने की जरूरत है। एक ही बार में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी और फिर आप ऑल्टरनेट डेज में लाइव क्लासेस करते रहिए। इसके अलावा आप पॉलिटी का रिकॉर्डेड बैच और एसटी का रिकॉर्डेड बैच, ये सारी चीजें एग्जाम इंजन से अवेल कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में, जितना कि आपको इतनी कम फी में कहीं पर भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप जरूर एक बार एग्जाम इंजन को विजिट करें, आपके लिए बहुत कुछ है उन पर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय।